हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओजंग आईएएस एकेडमी में। मेरा नाम सैयद रियाज, आईएएस 2019 बैच, प्रेजेंटली पोस्टेड एज असिस्टेंट कलेक्टर कम मैजिस्ट्रेट गिरिडीह, झारखंड। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं एक मोटिवेशन के तौर पे, क्या लबासना में ट्रेनिंग कैसे होती है। तो लबासना सबका ड्रीम है। लबासना इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर एकेडमी है, ट्रेनिंग एकेडमी है, जो आईएएस को ट्रेनिंग देता है। बट आईएएस के साथ साथ जितने भी बाकी के सर्विसेज हो गए वो फाउंडेशन कोर्स में सब साथ में होता है। तो लबासना जाने का सबका ड्रीम होता है मसूरी के वादियों में, और लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक नाम ही है जो आज तक अपना ऑरा बना के रखा है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी इंडिया में एक ऐसी प्रीमियर एजेंसी, प्रीमियर ट्रेनिंग एकेडमी बन पाना बड़ा मुश्किल है, ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ आवर फोर फादर्स, आईएएस के जो फोर फादर्स हैं उनकी वजह से। तो आज भी अपना चार्म मेंटेन करना है लबासना। तो सबके इसमें दिमाग में क्वेश्चन होता है कि लबासना में ट्रेनिंग कैसे होता है। तो लबासना में जब मैं ट्रेनिंग करके आ चुका हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ कि लबासना में एक्चुअल में क्या, कैसे बेनिफिट्स, कैसे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, कौन कौन से अलग अलग एक्टिविटीज़ होते हैं। आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे फ़ोटोज़ देखे होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं बताता हूँ आपको क्या कैसी चीज़ें होती है। लबासना का आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग से आपको कॉल लेटर आता है, और इसके बाद स्टार्ट होती है लबासना की जर्नी। तो लबासना आपसे फिर उसके बाद कॉल लेटर आ जाने के बाद आपसे ऑनलाइन रिक्वेस्ट ये करता है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया आपकी लबासना की जर्नी। आप जो भी डाटा फिल करना है वो फिल कर देते हो, आपको एक रैंडमली हॉस्टल एलोकेट हो जाता है। अब लबासना में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, गंगा है, कावेरी है, नर्मदा है, सिल्वरवुड है, महानदी है। तो इन हॉस्टल्स में से आपको एक हॉस्टल्स मिल जाता है, वो वहाँ पे रूम। इसके बाद जब जाते हो आप, फर्स्ट डे आपको आई कार्ड दिया जाता है और आप सेटल हो जाते हो। सेकंड डे पे आपका ओरिएंटेशन क्लास होता है, आपको बता दिया जाता है कि क्या होना है। अब जैसे आईएएस, मैं आईएएस हूँ तो मेरे 2 टाइप के ट्रेनिंग हो गए। अदर सर्विसेज होते हैं तो उनके एक ही टाइप की ट्रेनिंग लबासना में होती है। दूसरी प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग होती है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव एकेडमीज़ में होती है। तो फर्स्ट स्टार्ट होता है फाउंडेशन कोर्स, 100 डेज की ट्रेनिंग होती है। अब फाउंडेशन कोर्स में ऑल सर्विसेज के जितने भी पर्सनल हो गए वो वहाँ पे ये होते। मेरे वक्त में 2019 के फाउंडेशन कोर्स में 425 ओवरऑल ये थे। फाउंडेशन कोर्स 2 जगह पे हुआ था, बट अभी से गवर्नमेंट का प्लान है क्या, जितने भी सर्विसेज हो गए, जितने भी सिलेक्शन होगा, जिनका भी जो भी सर्विसेज में हो गए, उनके सबका फाउंडेशन कोर्स लबासना में ही होना है। तो आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो, कोई भी सर्विसेज मिल जाए आपको, आपका फाउंडेशन कोर्स 100% लबासना में होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर से। तो फाउंडेशन कोर्स में क्या क्या होता है। अब फाउंडेशन कोर्स 100 डे लॉन्ग प्रोग्राम है, उसका पैटर्न ही वैसा बनाया गया है कि वो 100 डेज चले। उसमें आपको क्या डेली रूटीन होता है। तो मॉर्निंग में आप 6:30 पे पीटी होता है। आप आईएएस बन गए, अगर सोच रहे हो कि मसूरी के वादियों में पहुंच जाएंगे, आराम से रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। लबासना आपको ऐसे रखेगा नहीं। आपके फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि आप जब सर्विस में जाते हो तो आपको पर्सनल टाइम नहीं मिलता है। इसलिए वो चाहते हैं कि आपको आपके फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखने की आदत ट्रेनिंग से ही लग जाए, ताकि आप आपके लाइफ में फिट रहेंगे। जब तक आप फिट नहीं तो आप सर्विस में या तो आपके चेयर पे बैठने के बाद डिसीजन लेना, वर्क कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए फिजिकल फिटनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए मॉर्निंग की पीटी 6:30 डेली आपको जाना है। इसके बाद क्लासरूम ट्रेनिंग, मैं डेली रूटीन बता रहा हूँ कि कैसे होता है। मॉर्निंग में पीटी हो जाएगी 6:30 पे, उसके बाद ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद में आपको मॉर्निंग क्लासरूम स्टार्ट होता है 9:15 पे। क्लासरूम की अलग अलग सेशंस होते हैं। आपको इन सेशंस पे कंपलसरीली अटेंडेंस ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई बंक कर लिया, बंक नहीं कर सकते। बंक कर लोगे तो तुरंत ही मेल दूसरे दिन आ जाएगा, नोटिस आ जाएगी, आपको आंसर देना है। और अगर फिर भी नहीं कर पाते हो तो आपको उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कोई पनिशमेंट हो जाती है, पनिशमेंट पीटी लगती है। तो अल्टीमेटली ये है कि डिसिप्लिन चाहते हैं, टाइम की पंक्चुअलिटी चाहते हैं लबासना। तो क्लासरूम सेशन में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे कि लॉ हो गया, पब एड हो गया, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल साइंस है, कॉन्स्टिट्यूशंस है,
उसी के साथ में लैंग्वेज के क्लासेस होती है। ये सब कुछ सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, उसके अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। उसके साथ में आपको जो फर्स्ट लेक्चर होता है उसके पहले 2 ऑफिसर्स को स्टेज पे जाके लास्ट डे पे क्या हुआ इसका इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है, सब क्लासरूम के सामने आपको बताना होता है और आपको कल उस पर बताना है, इसलिए हर कोई ध्यान देकर वो सुनता भी है लेक्चर्स। इसके बाद आपको 1 घंटे का आपको एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल होता है। इसमें आपको एक हॉबी, जो भी आपको अगर हॉबी आप परस्यू कर रहे हैं उसके हट के एक हॉबी चूज़ करनी होती है और वो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल में हफ्ते में 2 दिन के लिए एक और पढ़ाया जाता है, तो ताकि आपको एक नई हॉबी, नई चीज़ें आपको सीखने मिल जाए। इसके अलावा बहुत सारे दिनों में इवनिंग में कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्टेट डे होता है। उसके अलावा कोई कल्चरल म्यूज़िकल प्रोग्राम होगा लबासना में ही। तो ये आपका डेली रूटीन है। अगर कल्चरल प्रोग्राम नहीं है तो आपकी इवनिंग आपको फ्री है, आप उस वक्त मॉल रोड पे भी जा सकते हैं, बहुत सारे होटल्स हैं मसूरी में, उसका मज़ा ये कर सकते हो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मेस, तो इसमें दिन में आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा रात में, और स्टेट डेज हो गए, कल्चरल फंक्शंस हो गए, उस दिन कुछ फीस्ट होगी। तो मेस का एटिकेट्स है, मेस में आप विदाउट फॉर्मल्स के जा नहीं सकते हैं। तो मेस ऑफिसर्स, मेस इज़ एन इंस्टीट्यूशन बोलते हैं और वो इंस्टीट्यूशन के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने होते हैं। तो मेस में ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी चले गए और बैठ गए और कैसे ये कर लिए, तो आपको एक प्रॉपर ड्रेस है, प्रॉपर यूनिफॉर्म है मेस का, उस तरीके से जाना ही है और वो पढ़ना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या, इस वजह से आपको डिसिप्लिन लगती है, ये लबासना का मानना है। और वो डिसिप्लिन आपको इन फ्यूचर भी काम में आती है, क्योंकि आपके बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर के साथ डिनर होता है, प्रेसिडेंट के साथ डिनर होता है, स्टेट में चीफ सेक्रेटरीज के साथ डिनर, चीफ सेक्रेटरी के साथ डिनर होता है, तो आपको वो एटिकेट फॉलो करने होते हैं। ये इन ट्रेनिंग ये आपका स्टार्ट हो जाता है। अब इसके साथ में वो फाउंडेशन कोर्स में क्या क्या आउटसाइड एक्टिविटीज़ होती है। तो स्टार्टिंग में जब आप जाते हैं उसके बाद हर वीकेंड पे, सैटरडे पे मॉर्निंग में एक ट्रैक मसूरी में होता है। आपको आपके फिज़िकल फिटनेस के लिए एक ये होता है, उसके साथ में साइकोलॉजिकल फिटनेस के लिए भी ट्रैक होता है। तो 4 ट्रैक, स्टार्टिंग वाला इजी होता है, केम्प्टी फॉल वाला, उसके बाद के 3 ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट काफ़ी मज़ा आता है। 425 के बैचमेट्स के साथ आपको ट्रैक करना है, एक अलग मज़ा आता है। उसी के साथ में 4 ट्रैक हो जाने के बाद में एक फाइनल 7 डे लॉन्ग हिमालयन ट्रैक होता है। उस वक्त आपको सब चीज़ें एकदम डिफ़िकल्ट टेरेन चॉइस करके आपको अलग अलग जगह पे लबासना भेजता है और हर अलग अलग तरीके से आपके एक्सपीरियंस मिलते हैं। मेरे साथ में मेरा बरतसार लेक, वहाँ पे मैं ट्रैक में गया था 7 दिनों का। लास्ट डे पे जब सबमिट करना था उस वक्त बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया, तो सवेरे हम 4 बजे हमको स्टार्ट करना था अर्ली मॉर्निंग समिट के लिए, बट 8 बजे तक बारिश और स्नोफॉल ही चल रहा था, तो हम मौसम ख़राब होने की वजह से आगे ही नहीं बढ़ पाए। तो बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं, हर ग्रुप का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। 20 ग्रुप में बटा होता है, इतने 425 स्टूडेंट्स, और हर ग्रुप में एक बॉन्डिंग बन जाती है, ग्रुप एक्टिविटी होती है तो बॉन्डिंग बन जाती है। 7 दिनों का लॉन्ग ट्रैकिंग होता है और आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है आपके फिटनेस की, कि आप कितने अच्छे से एंड्योरेंस आप में है। इसके बाद में 1 वीक का विलेज विजिट होता है। रूरल एरिया इंडिया का दिखाना चाहते हैं, इसलिए विलेज विजिट था। मेरा विलेज विजिट एमपी में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में था। एक अलग एक्सपोजर मिलता है, पंचायत के साथ वर्क करने मिलता है, गांव की लाइफ देखने मिलती है, और ऑफिसर से उस पर्सपेक्टिव से आप गांव को कैसे आगे, क्योंकि इंडिया तो गाँव में ही बसता है, रूरल एरिया में ही बसता है, वही इसी वजह से आपको रूरल एरिया का एक 7 दिनों का एक आइडिया दिया जाता है कि आपको जब आप फ्यूचर में काम करोगे तो आपको किस तरीके से रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना है। तो इसी के साथ में हर साल लास्ट बैच के साथ, और इस साल 2 साल एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसका नाम है आरंभ इनिशिएटिव, जो यूनिटी डे पे, इंडिया के यूनिटी डे पे, दैट मीन्स 31 अक्टूबर पे इस साल भी हुआ है, लास्ट ईयर भी हुआ था। हमारा लास्ट ईयर का प्रोग्राम केवड़िया गुजरात में, जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहाँ पे हुआ था। तो 3 दिन लॉन्ग ये होता है, उसमें अलग अलग थीम होती है। लास्ट ईयर की थीम थी न्यू इंडिया, इस साल की थीम थी आत्मनिर्भर भारत, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उससे रिलेटेड सेमिनार्स कंडक्ट होते हैं,
इन सब चीज़ों में आपको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके आपको एक प्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर के सामने रखना होता है कि फ्यूचर ब्यूरोक्रेट से उनका क्या सोचना है न्यू इंडिया को लेकर। ये थीम पे हमको प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने हमको प्रेजेंटेशन देना था। इसके साथ आपको कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि फेट होता है, जिसमें लवासना के आस पड़ोस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, उनके बुला के अलग अलग ग्रुप में स्टॉल्स लगाए जाते हैं। कैडर काउंसिलर वाइज स्टॉल्स लगते हैं, चीज़ें होती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। एक स्पोर्ट्स वीक होता है जिसमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं, आपको वो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना होता है। ये हो गया आपके आउटसाइड एक्टिविटीज़ का। अब लवासना में क्लासरूम तो ट्रेनिंग हो ही रही है, क्लासरूम सेशन होते हैं। अब लगता है कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन प्रिपेयर करके जाने के बाद आप टेंशन खत्म हो गया, बट नहीं, लवासना आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। लवासना ये सोचेगा कि मैं आईएएस बन गया हूँ तो मैं ये कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा और चीज़ें कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। लवासना में एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ में एग्ज़ाम देनी होती है। और हाँ, 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक मिड टर्म एग्जामिनेशन होती है, उसके बाद में एक फाइनल एग्जामिनेशन होती है। इन सब मार्क्स को लेकर आपका ये डिटरमाइन होता है, स्कोर डिटरमाइन होता है, और फिर उसमें अलग अलग मेडल्स होते हैं। जो टॉप करता है उसको गोल्ड मेडलिस्ट उस बैच का माना जाता है ओवरऑल चीज़ों में। इस तरीके से आपका फाउंडेशन कोर्स होता है 100 डे लॉन्ग। अब ये सब चीज़ें हो जाने के बाद में मेन दिसंबर से स्टार्ट होती है आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग आईएएस के अकॉर्डिंगली बेस होती है। फिर बाकी सर्विसेज जो होते हैं फाउंडेशन कोर्स खत्म हो जाने के बाद लवासना से अपने अपने रिस्पेक्टिव एकेडमीज़ में चले जाते हैं। जो आईएएस है वो लवासना में ही रहता है। लवासना में स्टार्टिंग वीक ओरिएंटेशन होता है, उसके बाद आप निकलते हो 15 डेज लॉन्ग भारत दर्शन पे। भारत दर्शन इज़ द मोस्ट अवेटेड मोमेंट इन योर प्रोफेशनल ट्रेनिंग। 50 डे का लॉन्ग भारत दर्शन होता है। अलग अलग रीजन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लोग, अलग अलग वर्किंग, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, सब चीज़ों का एक्सपोजर आपको 50 दिन में लेना होता है। तो आप सोच भी नहीं सकते, इतनी ट्रैवलिंग आप कर लेते हो, बाद में आप थक जाते हो, परेशान हो जाते हो। इतना ट्रैवलिंग लवासना करवाता है आपको। तो स्टार्ट आर्मी अटैचमेंट से होती है। अब लवासना भारत दर्शन में करते क्या है? सिर्फ घूमते हैं? नहीं, घूमना इसमें मोटो नहीं होता है। लवासना का मोटो होता है कि अलग अलग इंडिया के अटैचमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसके अटैचमेंट आईएएस को करवाइए, ताकि पता चले आईएएस तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को हेड करता है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टेड होते हैं। तो इंडिया के ओवरऑल चीज़ें कैसी है, इंडिया का कल्चर कैसा है, इंडिया का वर्किंग स्टाइल कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है, ये सब चीज़ें आपको उसमें सीखने मिलती है। तो आर्मी अटैचमेंट होती है, नेवी अटैचमेंट होती है, एयरफोर्स अटैचमेंट होती है, पीएसयू अटैचमेंट होगी, फॉरेस्ट अटैचमेंट होगी। कुछ कुछ अलग अलग स्कीम्स है, जिसका अच्छा कोई डिस्ट्रिक्ट परफॉर्म करता है उस डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाली अटैचमेंट होगी, कोस्टल अटैचमेंट होगी। 2 आइलैंड है इंडिया में, एक लक्षद्वीप है, एक अंडमान है, तो दोनों में से एक आइलैंड पे कंपलसरी हर ग्रुप जाता है। तो इस तरीके से 50 डे लॉन्ग टूर लास्ट में दिल्ली में एंड होता है। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग, फिर क्लासरूम ट्रेनिंग होगी। अब आईएएस के इसमें मॉड्यूल वाइज ट्रेनिंग होती है। दैट मीन्स क्या, आईएएस के वर्क ये क्या क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है तो आईएएस आता है। जैसे कि कोरोना का डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा रोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्ले किया। तो पॉलिसी किसने बनाई? तो ऑब्वियसली सेक्रेटरी लेवल पे बनाई है, सब आईएएस लोग, आईएएस ही ऑफिसर्स पोस्टेड हैं। तो सिर्फ आईएएस ही नहीं, बाकी सर्विसेज ने भी इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में रोल प्ले किया। बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही देखा जाता है, बट उसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं। तो सिविल सर्विसेज में अलग अलग सर्विसेज है, वो सभी ने रोल प्ले किया है डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल होता है, लैंड वाला मॉड्यूल होगा, रेवेन्यू वाला एक मॉड्यूल होगा, इंटरनल सिक्योरिटी वाला एक मॉड्यूल होगा। जितनी भी चीज़ें हैं आईएएस के स्पेसिफिक में, वो सब चीज़ें आपको मॉड्यूल वाइज पढ़ाई जाएगी। इक्विटी, जस्टिस, तो आईएएस है जो भी जहाँ पे भी पोस्टेड होते हैं, तो असिस्टेंट कलेक्टर कम मैजिस्ट्रेट, तो मैजिस्ट्रियल पावर आईएएस के साथ वेस्ट करता है गवर्नर ऑफ स्टेट का। तो आपके पास मैजिस्ट्रियल भी पावर है, आपको जस्टिस भी करना है, तो इक्विटी एंड जस्टिस वाला भी लेक्चर वहाँ पे मॉड्यूल होता है। अलग अलग केसेस डील करते हैं, क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में आपको अलग अलग पावर दी गई है, उसके अकॉर्डिंगली आप वो एज अ जज बैठते हैं और
केसेस लोगों के आप देते हो, उसमें जजमेंट आप पास करते हो एज अ जज, तो वो सब चीज़ें लॉ के क्लासेस में आपको बताई जाती है, उसके प्रैक्टिकल होते हैं, उसके आपको जजमेंट्स वहाँ पे लिखना होता है लवासना के ट्रेनिंग में। इसी के साथ में आईएएस के प्रोफेशनल में आउटडोर एक्टिविटीज़ में आपका इंटर्न सर्विस मीट होता है, अलग अलग सर्विसेज आके वापस से स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, उसको इंटर्न सर्विसेज मीट बोलते हैं। जोनल डेज होता है, जोनल हर जोन का हर वीकेंड पे एक एक डेज होता है, वो जोन वाले डेज होते। इस बार जबकि लॉकडाउन था तो हमारा जोनल डेज नहीं हो पाया, मे बी इस साल जो सर्विसेज वाले हैं या तो नेक्स्ट ईयर जो भी होगे उनका जोनल डेज होता है। और इसी के साथ में इसमें भी एग्जामिनेशन होगी, मिड टर्म एग्जामिनेशन होगी, फाइनल एग्जामिनेशन होगी, उसी रिजल्ट के बेसिस पे अलग अलग चीज़ें आपको मिलती है। तो ये ओवरऑल आपका एक ये है। आधे घंटे में लवासना का एक्सपीरियंस शेयर करना बड़ा मुश्किल है, तो मैं कुछ चीज़ें हैं, आप बैकग्राउंड में तो फ़ोटो देख ही रहे होगे, एक एक चीज़ें किस तरीके से लवासना के ये है उस कैंपस में, उस कैंपस का एक ऑरा होता है, उस कैंपस का एक चार्म है और वो मेंटेन है। तो यही चीज़ आपको मोटिवेशन है कि आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई कीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो यूपीएससी की है, सिविल सर्विसेज, वो क्रैक कीजिए और चांस आपको मिलेगा कि लवासना में आप वहाँ पे जाके जो मैंने बताया वो सब एक्सपीरियंस रियल टाइम में करने का। थैंक यू।